साध संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत, मानव तन में जन्म लेने वाला हर प्राणी इंसान ही होता है, परंतु सच्चा इंसान वही कहलाता है जो इंसानियत के सद्गुणों से भरपूर हो। 84 लाख योनि को भोगने के बाद मानव तन की प्राप्ति होती है। बिना रूहानियत और स्वबोध के मानव की स्थिति पशुवत ही बनी रहती है। आदिकाल से मानव को मनोभव की प्रेरणा दी जाती रही है। क्यों? शरीर से तो सभी मानव हैं, पर स्वभाव गुण कर्म से इंसानियत का मयार ऊंचा होने की बजाय गिरता ही पाया गया। मानव स्वभाव ऐसा ही कि ये अंधकार में रस्सी को भी सांप समझने लगता है। शरीर के तल पर सारा संसार जागा हुआ है, पर अध्यात्म के तल पर, चेतना के तल पर केवल ब्रह्मज्ञानी ही जागा हुआ होता है। किसी से भी पूछो आप कौन हैं, वो कहता है मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं इंसान हूँ। निरंकारी मिशन में आकर ही पता चला कि मैं पहले एक इंसान हूँ, बाद में भी कुछ और। बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो। रूहानियत में उतरे बिना इंसानियत निखरती संवरती नहीं है। बिना इंसानियत के रूहानियत भी अधूरी है जाती है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रूहानियत का सीधा संबंध आत्मीयता से होता है। अध्यात्म का यही अर्थ है, आत्म अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरे स्वयं गुण क्या क्या हैं आदि। इन्हीं सब गुणों को जानना, फिर स्वयं में स्थित होकर कार्य का विकास करना ही आत्मज्ञान है। परंतु यह आत्मज्ञान बिना ब्रह्मबोध के नहीं हो सकता। यही ब्रह्मा विद्या आदिकाल से सतगुरु मानव को प्रदान करते आए हैं। कितने भी सत्गुण क्यों न हो, मानव मन अगर अंधकार में रहता है तो वो समग्र विकास नहीं कर पाता। यही कारण है कि सांसारिक विधा में पूर्ण होने पर भी मानव सही दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाता। धार्मिक कट्टरता इतनी हावी हो जाती है कि उसके आगे इंसानियत कई बार दम तोड़ती नजर आती है। दान पुण्य करना, तीर्थ भ्रमण करना, पूजा पाठ, व्रत उपवास करना आदि ये सभी सुंदर कर्म हैं। ये कुछ हद तक मानव में करुणा, दया, विनम्रता का भाव जगाते हैं। फिर भी इंसानियत अपनी असली ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाती। सभी गुण बिना ब्रह्मज्ञान के सूक्ष्म अहंकार ही पैदा करते हैं, जो मनुष्य के समग्र विकास में बाधक हैं। अतः मानव को उस विधा को प्राप्त करना चाहिए जो उनमें शून्यता व विनम्रता का भाव पैदा करे और यथावत उसे बनाए भी। साथ संगत, रखे विधा ददाती विनयम, यही पावन संदेश हर युग में ज्ञानी जनों का रहा है। साथ संगत, जब तक विशाल प्रभु सत्ता से इस मन का नाता जुड़ नहीं जाता, मन की तंग दिली और संकीर्ण सोच बनी ही रहती है, जिसके चलते
मानव एक दायरे में ही सीमित होकर मानवता या इंसान का भाव रख पाता है। विशाल प्रभु से जुड़कर ही मन में विशालता आ सकती है। बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं, विशाल ईश्वर से मिलकर ही विशालता आ पाएगी। कहे हरदेव और जतन से तंगदिली ना जाएगी। हर धर्म सद्भाव की सहनशीलता की शिक्षा देता है, फिर भी सहनशीलता इतनी कम है कि जरा जरा सी बात पर इंसान आक्रामक हो उठता है। बिना कुछ सोचे विचारे लोगों को पीड़ा दी जाती है। यही मानव मन की सबसे बड़ी विकृति है। वो कहता कुछ है, सोचता कुछ और करता कुछ और ही है। जबकि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं, श्रृंगार करता है, संहार नहीं। ब्रह्म ज्ञान लेकर ही रूहों का ज्ञान होता है, तभी सही मायनों में मनुष्य आत्मा की आवाज़ सुनना शुरू कर पाता है। सासंगत तब वह आत्मिक विकास करता है। इस आवाज़ को सुनकर अनसुना नहीं करता, बल्कि स्वयं में सुधार करता है और रूहानियत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारता है। तभी वह संभव की दृष्टि अपनाकर सर्वधर्म का सम्मान करता है। इक्को नूर है सबदे अंदर का दर्शन करता है। इक्के नूर ही सबदे अंदर का दर्शन करता है। प्राणी मात्र में समस्त खलकत में रमे, राम का दर्शन कर सबकी मंगल कामना करता है। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान मानव मन में इलाही रोशनी भर देता है। उसके द्वारा हर अहंकार, मिथ्या अभिमान, जाति पाति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, प्रांत, भाषा आदि सभी मिथक मन की अंदरूनी दीवारें ब्रह्म ज्ञान ढहा देता है। ज्ञान की रोशनी में ही मानव अपना वास्तविक स्वरूप देख पाता है। तभी वो हर इंसान को इंसान समझकर उसके साथ मानवीय व्यवहार कर पाता है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही सोई हुई रूहानियत जागती है। तब हर संशय, भ्रम, संदेह का निवारण हो जाता है और मानव शारीरिक तल से, मन के तल से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। तब यह सब केवल दिखावा या ऊपरी तल पर नहीं हो रहा होता, बल्कि आत्मा ही आवाज़ को प्रमुखता दी जा रही है। फिर मन में किसी के लिए भी नफरत का भाव शेष नहीं रहता। एक पिता एक के हम वारिक का भाव ही रूहानियत है। सासंगत सब में एक ही प्रभु का नूर समाया है। इक्को ब्रह्मादित्यो नास्ति, यही पावन संदेश हर युग में दिया जाता रहा है और आज भी मुर्शद यही ब्रह्म ज्योति सबको प्रदान कर रहे हैं। मानवता महात्मा बुद्ध ने भी फरमाया है कि अप दीपो भव, अपना दीप स्वयं बनो। जब भी जिस काल में संतों ने गुरु की मति अपनाते हुए ब्रह्म ज्ञान को कर्मों द्वारा प्रकट किया, उनके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। उनकी समूल सोच ही परिवर्तित होती चली गई। उनके अंदर सभी दिव्य गुण स्थापित होकर उजागर होते चले गए। वे सभी सरलता, सादगी, सहजता, प्रेम के साथ इंसानियत को सर्वोपरि रख लोगों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते चले गए। ये तभी संभव है पाया जब उन्होंने समय के सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की, आत्म अनुभूति की। सासंगत मानव से मानव की दूरी केवल आत्मीयता का भाव ही समाप्त कर सकता है। अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार है जो सदियों से मानव ढोता रहा है।
मानव मन को रोशनी केवल सतगुरु ही प्रदान करते आए हैं। आज भी सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज ब्रह्मज्ञान द्वारा मानव मनों में प्यार के पुल बना रहे हैं, जो मानव का असल स्वभाव भी है और इसका विशाल परम रूप भी। सासंगत मेहरबा उन पर मुसद्द भी होगा, मेहरबा उन पर अल्लाह भी होगा, जो उनके शब्दों की खातिर मन के मंदिर सजाए हुए हैं। निरंकारी मिशन सोए मानव मन में रूहानियत जगाकर उसे इंसानियत की डगर पर चला रहा है। यही है रूहानियत और इंसानियत संग संग, अर्थात ज्ञान और उसका अमली रूप। रूहानियत के उजाले में किया गया सफ़र ही सुख देता है, स्वयं को भी दूसरों को भी। तो सत्संगत अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। संदेश निरंकारी का चैनल आपको बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत ही सुंदर रोचक बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मिलेंगी। तो सत्संगत दास निवेदन करेगा कि संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।